तो आज की क्लास में देखेंगे हम टाइगर रिजर्व, हॉटस्पॉट क्षेत्र और बायोस्फीयर रिजर्व। देखते हैं, पहली क्लास है आज। तो टाइगर रिजर्व से स्टार्ट करते हैं हम। चलिए देखते हैं। टाइगर रिजर्व से स्टार्ट करते हैं। टाइगर रिजर्व एक मिनट। टाइगर रिजर्व बाघों के किसे कहते हैं? तो बाघों मतलब टाइगर की आबादी को बचाने और उनके आवासों को संरक्षित करने के लिए एक नामित विशेष क्षेत्र को टाइगर रिजर्व कहते हैं। ठीक, यह एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य भी हो सकता है, जिसे बाघों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए बनाया गया है। ठीक, मतलब ये जो नेशनल पार्क होता है उसको पूरे को हम टाइगर रिजर्व नहीं कहते हैं, उसके अंदर के एक सीमित क्षेत्र को हम टाइगर रिजर्व कहते हैं। ये तो नेशनल वन क्षेत्र हो गया, इंटरनेशनल वन क्षेत्र, इसके अंदर टाइगर रिजर्व होता है। इसके अंदर एक जो जैसे सीमित, जैसे जहाँ पे जनजाति रहते हैं उसको बोलते हैं इस जनजाति एरिया, वैसे वहाँ पे टाइगर रिजर्व एरिया को जो होते हैं, टाइगर एरिया को, उसको टाइगर रिजर्व कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये टाइगर रिजर्व का मतलब उद्देश्य क्या होता है कि बाघों की आबादी का बचाना और दूसरा नंबर बाघों के आवास को संरक्षित करना और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना, मतलब चेन बनाए रखना। आगे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम 1972। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में, जिसके द्वारा भारत में 1973 में टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। 72 में अधिनियम आया था और 73 में टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई। उस समय किसकी सरकार थी? पीएम थी उस समय इंदिरा गांधी द्वारा। भारत में विश्व के 80% बाघ रहते हैं प्रेजेंट में। भारत में विश्व के कितने परसेंट बाघ रहते हैं? 80%। और जिस समय ये अधिनियम आया था उतने समय ये प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में चला, 1 अप्रैल 1973। प्रोजेक्ट टाइगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, चालू किया गया? तो 1 अप्रैल 1973 में। किसकी सरकार में? इंदिरा गांधी की सरकार में। ठीक है बच्चों। और ये एनटीसीए कानून कब आया? 1972 में। एनटीसीए कानून 1972। फुल फॉर्म जैसे देखो, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट। ये जरूर ध्यान रखना, ये जो लिखा है एक्ट, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एक्ट 1972 में आया, उसी को हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर आया ये बहुत मैंने, प्रोजेक्ट टाइगर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर 1 अप्रैल 1973 को आया। तब बाघों की कुल संख्या कितनी थी भारत में? 9 थी, टोटल 9। और प्रेजेंट में कितनी है? विश्व के 80% बाघ भारत में रहते हैं। फिर ये कह रहा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम एनटीसीए, इसमें भी एनटीसीए की स्थापना 2005 में बाघ टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई। कौन सी टास्क फोर्स? बाघ टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद की गई। ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ये था एक्ट, ये है प्राधिकरण। मतलब प्राधिकरण का मतलब होता है अथॉरिटी, समझ रहे हो? अथॉरिटी। ये इसका एनटीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005। और उतने टाइम की सरकार भी पूछ लेगा कि ये देखो कब कब हुआ। इंदिरा गांधी की पहले सरकार कब आई? 1966 से 77। तो बाघ संरक्षण अधिनियम कब आया? 1972 में। इनके बीच में इंदिरा गांधी के ही कार्यकाल में फिर इनकी सरकार चली गई, कार्यकाल छूट गया। फिर ये चालू हुआ जब इनकी सरकार आई दोबारा 1980 से 84 के बीच में, तभी फिर से एनटीसीए बोला हूँ, ये प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर, ये देखो एनटीसीए 1972, इधर एनटीसीए 2005। आगे देखते हैं।
ये अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस AIBCA मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। तो मतलब ये बिग कैट मतलब जो बड़ी बिल्लियों की प्रजाति में होते हैं। 96 बिग कैट रेंज है, 96 बिग कैट रेंज देशों और गैर रेंज देशों का एक बहु एजेंसी गठबंधन है, जिसका उद्देश्य 7 बिग कैट और उनके आवासों को संरक्षण करना है। 7 बिग कैट मतलब 7 बड़ी कैट बिल्ली की प्रजाति और उनके आवास को संरक्षण करना है IBCA के द्वारा। यह विचार पहली बार भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2019 भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 2019 में किसकी सरकार थी, जो प्रेजेंट में अभी है 2014 में PM नरेंद्र मोदी की। तब भी 2019 में PM नरेंद्र मोदी की सरकार थी, यह प्रस्तावित किया गया था। और आधिकारिक तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के अवसर प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर कब चलाया गया था? 1 अप्रैल 1973 में। अभी आगे पढ़ा के आया हूँ, 1 अप्रैल 1973 में इसकी 50वीं वर्षगांठ पर चालू किया गया। अवसर पर अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया। ठीक, चलिए देखते हैं आगे बच्चों। यह पहल 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित है। कौन कौन सी प्रजाति? बड़ी वाली बिग कैट अलायंस, समझ गए ना, 7 बड़ी बिल्ली प्रजाति। ये यहाँ पे अभी आपको बताया, यहाँ पे बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर, प्यूमा। ये बाघ अपने यहाँ पाई जाती है, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ ये प्रजाति अपने यहाँ पाई जाती है, चीता पाई जाती है। लेकिन अपने यहाँ कौन सी? जगुआर और प्यूमा, ये दोनों प्रजाति अपने भारत में नहीं पाई जाती हैं। आगे देखते हैं, यही अभी आपको मैंने बताया। आगे देखते हैं बच्चों, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना 1973 में, इंदिरा गांधी की ही सरकार में। 1973 में पहला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना, भारत का पहला टाइगर रिजर्व 1973। और 58वां कौन सा है टाइगर रिजर्व? 58वां टाइगर रिजर्व है माधव राष्ट्रीय उद्यान। उसी के अंदर माधव टाइगर रिजर्व भी है। माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर भी ही माधव टाइगर रिजर्व है, जो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक, आगे देखते हैं। T2 अवार्ड का मतलब जहां पर टाइगर की संख्या दुगनी होने का अवार्ड। इस अवार्ड की घोषणा 2010 में की गई। कब की गई? T2 अवार्ड की घोषणा पूछा जाएगा कब की गई? 2010 में। और किसकी सिफारिशों से? ये टाइगर रेंज देश मिलकर। कौन से? टाइगर रेंज देश मिलकर T2 अवार्ड चालू किया। कहाँ पे? सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन 2010 में। सेंट पीटर्सबर्ग सम्मेलन जब 2010 में हुआ, वहाँ पे टाइगर रेंज देशों ने मिलकर T2 अवार्ड चालू किया 2010 में। और सबसे पहले यह कब दिया जाता है? यह 4 वर्षों में दिया जाता है। कितने वर्षों में दिया जाता है? 4 वर्षों में। और सबसे पहले यह अवार्ड किस टाइगर रिजर्व ने पाया? सबसे पहले यह अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने पाया। 2014 से 18 के बीच में पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने सबसे पहले यह अवार्ड पाया, 2014 से 18 के बीच में। और पहले शायद पीलीभीत टाइगर रिजर्व में संख्या यह थी 20 या 30, और दोगुने होने के बाद जब ये अवार्ड यहाँ पे मिला 2020 में T2 अवार्ड जब मिला, तो ये संख्या हो गई थी 65 हो गई थी। हाँ, बाघ रेंज देश, टाइगर रेंज कंट्री जिसे कहते हैं, जहाँ बाघ स्वतंत्र से घूमते हैं, और ये अपना भारत भी है उसमें शामिल है। ठीक, ये अभी आपको बताया मैंने। बाघ रेंज देश, टाइगर रेंज देश, जहाँ टाइगर रेंज वो देश होते हैं जहाँ पर बाघ स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। टाइगर रेंज के देशों की कुल संख्या कितनी है? 13। कितनी है संख्या?
13। टाइगर रेंज पूछेगा कितने देश हैं तो बता देना 13। टाइगर रेंज किसे कहते हैं? टाइगर रेंज देश मतलब जहाँ पर टाइगर या चीता स्वतंत्र रूप से खुलेआम घूम सकते हैं, उनको पिंजड़े में नहीं कैद किया जा सकता, उसको टाइगर रेंज देश ही कहते हैं, हालांकि चिड़ियाघर को छोड़कर। बच्चों आगे देखते हैं। और बाघों की जनगणना कितने वर्षों में की जाती है? 4 साल में। प्रत्येक 4 साल में बाघों की जनगणना होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा बाघों की जनगणना कब होती है तो प्रत्येक 4 साल में। और भारत में पहली बार जनगणना या जनगणना कब हुई? 2006 में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? 2006 में। 2006 की गणना में 1411 बाघों की संख्या पाई गई। जब 2006 में बाघों की गणना हुई भारत में तो यह संख्या कितनी थी? 1411। और या अब संख्या कितनी होगी? 3682। प्रेजेंट में संख्या है 3682, पहले थी 1411 2006 में। अब आते हैं, देखते हैं बच्चों बाघों की संख्या। क्या देखेंगे? एक मिनट। ये बाघों की संख्या, एक मिनट। अब देखते हैं भारत में बाघों की संख्या। 2018 में भारत में बाघों की संख्या थी, 2018 में पूछेगा क्वेश्चन, 2018 में बाघों की संख्या कितनी थी भारत में? 2967। जो बढ़कर 2022 में कितनी हो गई? 3682। 3682। अभी भी क्वेश्चन अगर पूछेगा कि भारत में बाघों की संख्या कितनी, तो 3682 ही टिक करिएगा, क्वेश्चन सही करिएगा, क्योंकि अभी 2022 के बाद में कोई जनगणना हुई ही नहीं। 4 साल में जनगणना होती है। और 18 से बढ़कर 22 में, अब ये 2026 में होगी, 18 से बढ़कर 22 में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? लगभग 6% की वृद्धि हुई। कितने क्वेश्चन पूछेगा कितने प्रतिशत बाघों की वृद्धि हुई 2018 से 2022 में? तो 6% बाघों की वृद्धि हुई। इसके साथ भारत दुनिया की लगभग 80% बाघ आबादी का घर बन गया। मतलब विश्व का कितने परसेंट? अब मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि भारत में बाघ, विश्व के 80% बाघ भारत में पाए जाते हैं आंकड़ों के अनुसार। पिछले 4 वर्षों में 50% की वृद्धि के साथ मध्य प्रदेश में देश के बाघों की अधिकतम संख्या है। मतलब मध्य प्रदेश में 50% बाघों की वृद्धि हो गई। और इसके बाद कर्नाटक दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर उत्तराखंड, चौथे नंबर पर महाराष्ट्र। और सबसे ज़्यादा टाइगर किस राज्य में पूछेगा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताना किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कितने टाइगर हैं? 785। और दूसरे नंबर पर कर्नाटक। कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक में कितने हैं? 563। उत्तराखंड में 560। महाराष्ट्र में 444। नोट्स बनाते जाइएगा सभी लोग, ध्यान से सुनो। महाराष्ट्र में 444। इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। मध्य प्रदेश को कौन सा स्टेट कहते हैं? टाइगर स्टेट कहते हैं। हर साल वैश्विक बाघ दिवस कब मनाई जाती है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को वैश्विक बाघ दिवस मनाई जाती है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे ग्लोबल टाइगर डे। ग्लोबल टाइगर डे, वैश्विक बाघ दिवस। वैश्विक मतलब ग्लोबल। मोस्ट इम्पोर्टेंट डे 29 जुलाई, टाइगर दिवस। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाई गई? 29 जुलाई 2010 को। 29 जुलाई 2010 को, जब ये बाघ रेंज देशों ने T2 अवार्ड की घोषणा की थी, ध्यान है 2010 में। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? कैलाश सांखला। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिख लो यहाँ पे। एक मिनट। ये टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं कैलाश सांखला। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लें बच्चों।
टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैलाश सांखला, कैलाश सांखला। क्वेश्चन पूछेगा टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, और टाइगर मैन पूछ ले तो वाल्मीकि ठाकुर, टाइगर मैन वाल्मीकि ठाकुर। पहले अगर देखो, अगर एग्जामिनर कैलाश सांखला को भी रख रहा है ऑप्शन में और वाल्मीकि ठाकुर को रख रहा है तो वहाँ पे सही होगा वाल्मीकि ठाकुर। अगर वाल्मीकि ठाकुर नहीं है तब आप कैलाश सांखला को सही करिए, ठीक करिएगा, ठीक। अगर दोनों दिए हैं तो वाल्मीकि ठाकुर टाइगर मैन बोलेंगे, वैसे दोनों देता नहीं है। आगे देखो, एलिफेंट, एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया अजय देसाई, एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया अजय देसाई, जल्दी जल्दी याद करो, एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया अजय देसाई, एलिफेंट मैन ऑफ इंडिया अजय देसाई। और ये बहुत पूछा जाता है फ्रॉग मैन, फ्रॉग मतलब मेढक, फ्रॉग मैन ऑफ इंडिया सत्य मामादास बीजू, सत्य नामादास बीजू। और बर्ड मैन ऑफ इंडिया, ये तो आपने बहुत बार पढ़ा है, क्वेश्चन में भी बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, खासकर रेलवे में बहुत बार पूछा जाता है। और ये टाइगर रिजर्व जो हम पढ़ा रहे हैं तो ये सभी एग्जाम में काम आएगा, ऐसा नहीं कि यूपी में या केंद्र के लेवल में अलग अलग आएगा, केंद्र में और यूपी में कोई भी हो, यूपी ट्रिपल सी या रेलवे, सब में काम आएगा टाइगर रिजर्व, सब में पूछा जाता है, आपको तो पता ही है। तो ये बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? सलीम अली। और अभी टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे पढ़ाया था मैंने, किसको पढ़ाया था, भूल गए? जल्दी जल्दी कमेंट करो, कमेंट करके बताओ किसको पढ़ाया था अभी टाइगर मैन ऑफ इंडिया, कमेंट करके आंसर बताओ, कमेंट करके। आगे देखो, वाटर मैन ऑफ इंडिया, वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। इनको मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं? मतलब ये उस क्षेत्र में अपनी अहम योग्यता देते हैं, मतलब योगदान देते हैं, काम करते हैं, नष्ट विलुप्त होने से बचाते हैं उन प्रजातियों को, संरक्षण देते हैं। पौंड, पौंड मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र तंवर। सॉइल मतलब मिट्टी, सॉइल मैन ऑफ इंडिया रतन लाल। फॉरेस्ट मतलब जंगल, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जादव पायेंग, जादव, जादव पायेंग। स्नैक मतलब सांप, स्नैक मैन ऑफ इंडिया रोमुलस विटकर, स्नैक मैन ऑफ इंडिया रोमुलस विटकर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया अभी, बहुत बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, इनको याद कर लो बच्चों। ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको ढंग से याद कर लो। चलिए आगे देखते हैं। अब भारत के 58 टाइगर रिजर्व देख लेते हैं। नोट करो, कॉपी निकालो, नोट डाउन करो, नोट डाउन करो जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो। भारत के 58 टाइगर रिजर्व, चलिए देखते हैं। आंध्र प्रदेश के कौन सा है? नागार्जुन श्रीशैलम, नागार्जुन श्रीशैलम। कौन सा? नागार्जुन श्रीशैलम। यह भारत का सबसे बड़ा है टाइगर रिजर्व, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछ लें तो नागार्जुन श्रीशैलम, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाघ हैं, जिस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा बाघ रहने का सुविधा है, क्रांतिक बाघ आवास। ये आंध्र प्रदेश का कौन सा हो गया? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा विश्व का सबसे ऊंचा है, मतलब सबसे ऊंचाई में, नामदफा, 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 ठीक। कमलंग, कमलंग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, कमलंग टाइगर रिजर्व, कमलंग टाइगर रिजर्व। पाक्के, पाक्के टाइगर रिजर्व, कौन सा? पाक्के टाइगर रिजर्व, पाक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। असम का, असम का देखेंगे टाइगर रिजर्व, मानस, मानस तो आपने पढ़ाई है, नामेरी, ओरंग, ओरंग टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। सबसे ज़्यादा तो पूछा जाता है इसमें मानस और काजीरंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कैसा है?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काजीरंगा बहुत पूछा जाता है। टाइगर रिजर्व असम में है। बिहार का देख लेते हैं, किसका, बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। छत्तीसगढ़ का देखते हैं टाइगर रिजर्व, छत्तीसगढ़ का उदंती सीता नदी, उदंती टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। अचान कमार कहाँ है, छत्तीसगढ़ टाइगर रिजर्व। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास तोमर पिंगला, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं, एक मिनट। झारखंड, झारखंड का टाइगर रिजर्व कौन सा है, पलामू। पलामू, ये तो बहुत बहुत बार आपने पढ़ा होगा, पलामू टाइगर रिजर्व या पलामू नेशनल पार्क कहाँ पे, झारखंड। और मैंने आपको बताया कि एक सीमित क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बोलते हैं, मतलब नेशनल पार्क के अंदर एक सीमित क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बोलते हैं, पूरे को नहीं बोलते हैं। और कर्नाटक, कर्नाटक का कौन सा है, बांदीपुर। कर्नाटक कौन सा है, बांदीपुर। दूसरा भद्रा टाइगर रिजर्व। तीसरा दांदेली अंसी, दांदेली अंसी टाइगर रिजर्व कहाँ है, कर्नाटक में। इसको ही काली टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, दांदेली या अंसी को काली टाइगर रिजर्व भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर से काली नदी निकली है, इसके अंदर से बह के काली नदी निकली है दांदेली टाइगर रिजर्व से, कर्नाटक में। और है ये अगला है नागरहोल। नागरहोल कहाँ पे, कर्नाटक में। नागरहोल कहाँ पे, कर्नाटक, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बिलिगिरी, बिलिगिर रंगनाथ मंदिर, बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर कहाँ टाइगर रिजर्व है, कर्नाटक में। अगला कौन सा है, केरल। केरल का देख लेते हैं टाइगर रिजर्व, पेरियार, पेरियार, केरल का पेरियार, पेरियार नदी भी है। इसमें सबरीमाला मंदिर तीर्थ क्षेत्र है, ये पेरियार टाइगर रिजर्व में सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, टाइगर सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है, क्वेश्चन पूछेगा तो बता देना, केरल में सबरीमाला मंदिर। और ये किस क्षेत्र में है, टाइगर रिजर्व, पेरियार टाइगर रिजर्व में। परम्बिकुलम कौन सा है, परम्बिकुलम, परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कहाँ है, केरल। याद करते जाओ मेरे साथ में, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ साथ साथ में बच्चों याद भी करते जाओ, मैं याद भी करा रहा हूँ। महाराष्ट्र का देखते हैं, महाराष्ट्र का टाइगर रिजर्व देखते हैं, मेलघाट, मेलघाट टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व। ताडोबा अंधारी, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में। सह्याद्री, सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में। नवेगांव नागजीरा, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में। बोर, बोर टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में। और सभी टाइगर रिजर्व में, सभी टाइगर रिजर्व में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व है। कौन सा, बोर टाइगर। सब पूछेगा सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, बोर, जो कि कहाँ पे, महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अगला देखते हैं, पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र। कौन सा टाइगर रिजर्व, पेंच, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश का देखते हैं टाइगर रिजर्व कहाँ का, मध्य प्रदेश का। कान्हा, कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश। पेंच टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश। बांधवगढ़, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 25 दिसंबर 2020 को, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 25 दिसंबर 2020 को टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई है। कौन सी, हॉट एयर बैलून सफारी। हॉट एयर बैलून सफारी मतलब हॉट एयर बैलून जिसमें देखा होगा, जिसको बोलते हैं पैरासूट, आम आदमी बोलते हैं पैरासूट जानकारी में, जिसमें एक ऐसे ऐसे एक बॉक्स बना दिया जाता है, उसमें ऐसे यहाँ पे ये आग निकलने के बने होते हैं ऐसे, और यहाँ पे ऐसे 3-4 लोग 5 लोग जा सकते हैं उसमें, ज़्यादा नहीं जाते हैं।
और ऐसे करके यहाँ पे एक गुब्बारा बना देते हैं, जैसे ये बना देखो। तो उसमें लोग खड़े होते हैं और ये आग से जब जलती है तो इससे आग के जो धुआं निकलता है तो यहाँ पे बढ़ता है तो उड़ता है, ठीक। तब इसे बोलते हैं हॉट एयर बैलून। और जब ये ऊपर उड़ेगा तब सफारी का व्यू दिखता है पूरा एक साथ, समझ गए। अगला देखते हैं। पन्ना, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, दोनों कहाँ पे? मध्य प्रदेश। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। संजय दुबरी, संजय दुबरी कहाँ है? मध्य प्रदेश, टाइगर रिजर्व। रातापानी, रातापानी कहाँ है? मध्य प्रदेश में। रातापानी टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। घबराओ नहीं, 58 है इसलिए ये ऐसे ऐसे नाम पढ़ रहे हैं, हालांकि सभी पूछे नहीं जाते हैं, मैं जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। और ये पूछता है 58वां टाइगर रिजर्व, माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व, जो सबसे नया है। 58वां को सबसे क्वेश्चन इस समय लेटेस्ट में बन रहा है, सबसे 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। और ये क्वेश्चन है वीरांगना, वीरांगना टाइगर रिजर्व, सॉरी वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। वीरांगना टाइगर, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। आगे देखते हैं। मिजोरम, कौन सा? मिजोरम, मिजोरम कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में? डाम्फा, डाम्फा। और उड़ीसा, उड़ीसा में कौन सा है? सिमलीपाल। क्लास के पूरी क्लास देखिए, मैं लास्ट में आपको एक नई जानकारी देने वाला हूँ क्लास की। कल से कैसे क्लास होगी मैं आपको नई जानकारी देना चाहता हूँ, तो क्लास के लास्ट तक अंत में बने रहिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उड़ीसा, उड़ीसा का कौन सा है? सिमलीपाल। और कौन सा है? सतकोसिया टाइगर रिजर्व। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। राजस्थान का रणथंभौर, राजस्थान का रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स, मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? राजस्थान, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राजस्थान, सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान, रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान। साथ साथ में याद करते जाओ। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा? रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में। धौलपुर, बच्चों धौलपुर कहाँ है? राजस्थान में। धौलपुर टाइगर रिजर्व राजस्थान में। एक करौली टाइगर रिजर्व वहीं पे धौलपुर में है, धौलपुर एक क्षेत्र उसमें है करौली टाइगर रिजर्व, करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान। कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लग रही, कमेंट करके बताओ। और क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, और कमेंट करके बताओ क्लास आपको कैसी लग रही है। जल्दी जल्दी कमेंट करो, और लाल निशान को भी तो दबा दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, क्लास को जल्दी जल्दी लाइक करो। 10 लाइक आ जाएंगे तभी आगे क्लास चलेगी। अब जल्दी जल्दी 10 लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, अपने अपने दोस्तों को शेयर करो। कि कोई अभी क्लास को शेयर नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब भी कर लो भाई, आपका सब्सक्राइब करने में कुछ चला थोड़ी जाएगा। आगे देखते हैं तमिलनाडु, तमिलनाडु का कलाकड़ मुंडनथुराई, कलाकड़ मुंडनथुराई तमिलनाडु में। आपको याद करने की ट्रिक है कि तुम मिलना, मैं तुमको कौन से कलाकंद खिलाऊंगा। कलाकंद कौन सी होती है? मिठाई। तुम मिलना, मैं तुमको कलाकंद खिलाऊंगा। कलाकंद मतलब कलाकड़, तमिलनाडु। अन्ना मलाई, अन्ना मलाई तमिलनाडु। मुदुमलाई तमिलनाडु। मतलब ये जितना याद रखिए, लास्ट में जो मलाई है इसमें भी मलाई है, इसमें थुराई है, इसमें भी मलाई है, ये सब मलाई वाले कहाँ पे होंगे? तमिलनाडु में। जहाँ पे मलाई मिलती है, कहाँ पे मलाई कहाँ मिलती है? तमिलनाडु में। यही से याद रखना, मलाई कहाँ मिलती है? तमिलनाडु में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु। श्रीविल्लिपुथुर, श्रीविल्लिपुथुर मेगा मलाई कहाँ पे? तमिलनाडु में। तेलंगाना का देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्लास के लास्ट में बने रहिए, मैं आपको एक जानकारी दूंगा क्लास के बारे में, कल से कैसे क्लास होगी। और क्लास को जल्दी जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करो बच्चों, जल्दी जल्दी शेयर करो। कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लग रही है। तेलंगाना का कौन सा है? कांवल, तेलंगाना का कौन सा टाइगर रिजर्व है? कांवल।
और कौन सा है? अमराबाद, अमराबाद, अमराबाद। उत्तर प्रदेश का देखेंगे, उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व दुधवा। दुधवा कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। दुधवा कहाँ है? लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व। पीलीभीत, ये वही पीलीभीत टाइगर है जिसको सबसे पहले टीटू अवार्ड मिला, मतलब टाइगर की संख्या दुगनी होने पर अवार्ड मिला 2014 से 18 के बीच में। पीलीभीत ने टाइगर रिजर्व की संख्या दुगनी कर दी, तब इसको टीटू अवार्ड मिला। और टीटू अवार्ड की स्थापना किसने की? टाइगर रेंज देश मिलकर, टाइगर रेंज देशों ने मिलकर। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था। और टाइगर रेंज देश किसे कहते हैं? कमेंट करके बताओ, टाइगर रेंज देश किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अमानगढ़, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ये जिम कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर है, मतलब उसी के बगल ही में समझो, एक समान है, बफर का मतलब एक समान है। उत्तराखंड के देखते हैं, उत्तराखंड के आपको बताया था मैंने जिम कॉर्बेट। सबसे पहला टाइगर रिजर्व कौन सा बना था? जिम कॉर्बेट 1973 में। सबसे पहला टाइगर रिजर्व की स्थापना के रूप में कौन सी हुई? टाइगर रिजर्व 1973 में जिम कॉर्बेट, इंदिरा गांधी की सरकार में। और जिम कॉर्बेट कौन सी नदी में के किनारे? रामगंगा नदी, रामगंगा नदी के किनारे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भी हिमालय की नदी है, रामगंगा हिमालय की नदी है। पश्चिम बंगाल की देखते हैं। हाँ, और ये राजाजी टाइगर रिजर्व, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लग रही है। चैनल को कोई सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करो बच्चों, और अपने दोस्तों को शेयर करो, बताओ कैसी क्लास है। लाइक भी करो, जल्दी जल्दी लाइक करो, क्लास को लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की देखते हैं। सुंदरवन, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल। और बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल। बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। सुंदरवन और बुक्सा ये दोनों पश्चिम बंगाल में। अब देखते हैं बच्चों बायोस्फीयर रिजर्व, क्या देखेंगे? बायोस्फीयर रिजर्व देखते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व भारत के। यूनेस्को ने प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों के लिए बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा। यूनेस्को ने रखा था, बायोस्फीयर रिजर्व नाम रखा था यूनेस्को ने, प्राकृतिक और सांस्कृतिक परिदृश्यों को देखकर। ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व प्रकृति के संरक्षण के साथ आर्थिक और सामाजिक विकास संबंध का संतुलित प्रयास करता है। ठीक। बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम के तहत नामित किया गया। कौन सा? MAB कार्यक्रम, मैन एंड द बायोस्फीयर कार्यक्रम। ठीक। यह कार्यक्रम 1971 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। आगे देखते हैं। इसमें 3 क्षेत्र आते हैं। कितने क्षेत्र आते हैं? 3 क्षेत्र। पहला है कोर क्षेत्र, दूसरा बफर क्षेत्र, तीसरा संक्रमण क्षेत्र। ठीक। कोर सेक्टर, बफर सेक्टर, ट्रांजिशन जोन। कौन सा? ट्रांजिशन जोन। भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। कितने? क्वेश्चन पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? 18। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58। 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो 60,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। 18 का ये बता रहा है लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। और भारत में नेशनल पार्क कितने हैं? 107। नेशनल पार्क कितने? 107। टाइगर रिजर्व 58। बायोस्फीयर रिजर्व BSR बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं? 18। टाइगर रिजर्व 58। और नेशनल पार्क कितने हैं?
107। आगे देखेंगे। पहला बायोस्फीयर रिजर्व, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में बना। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया 1986 में। कौन सा था? नीलगिरी, नीलगिरी ब्लू माउंटेन में, समझे? ब्लू माउंटेन में, नीलगिरी पर्वत में, मतलब पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, और जो कि कहाँ है? नीलगिरी पर्वत में। ये कौन से राज्य में है? तेलंगाना और केरल, ठीक, तेलंगाना और केरल में। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा? कच्छ। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कच्छ। ये दोनों, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूछ ले 1986 में नीलगिरी पर्वत में, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था। पहला बायोस्फीयर रिजर्व पूछ ले तो नीलगिरी पर्वत में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व था 1986 में। और अगर बच्चों पूछ ले सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व तो कौन सा होगा? कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि गुजरात में है। कच्छ तो आपको पता है कहाँ है? गुजरात में। सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व पूछ ले तो कौन सा होगा? कच्छ बायोस्फीयर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल है 12,454 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब वर्ग किलोमीटर। 12,454 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा है कच्छ का। और सबसे छोटा पूछ ले, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? डिब्रूगढ़ सैखोवा टाइगर रिजर्व, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व, बार बार टाइगर रिजर्व आ रहा है। डिब्रूगढ़ सैखोवा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है? असम में है। इसका डिब्रूगढ़ सैखोवा टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल कितना है? 765 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 765 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये डिब्रूगढ़ सैखोवा टाइगर रिजर्व बना था 1997 में। ये सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व, पहला समुद्री जीवमंडल रिजर्व कौन सा है? मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व जल में भी होते हैं भाई, समुद्र में भी बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, समुद्र में भी बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं। मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। यहाँ पे क्या पाया जाता है? समुद्री डुगोंग। ये मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में क्या पाया जाता है? समुद्री डुगोंग और कछुए पाए जाते हैं। समुद्री गाय भी पाई जाती है। कौन सी? समुद्री गाय भी पाई जाती है। ये देखो 18 बायोस्फीयर रिजर्व का क्षेत्रफल दिखाते हैं। 18 बायोस्फीयर रिजर्व, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। 18 बायोस्फीयर रिजर्व, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। ये देखो कहाँ हो गया? कोल डेजर्ट, ठीक, दूसरा नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक। ये कोल डेजर्ट कहाँ हो गया? कोल डेजर्ट हो गया लद्दाख में। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान जिसको बोलते हैं। तो ये कोल्ड डेजर्ट मतलब जो बर्फ का रेगिस्तान, बर्फ का रेगिस्तान। बर्फ सब गिरेगा कहाँ? सबसे ज़्यादा लद्दाख जम्मू में गिरती है। तो ये कोल्ड डेजर्ट कहाँ होगा? लद्दाख में। दूसरा नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड। और फिर उसके बाद तीसरा है खांगचेन जोंगा। कहाँ है ये? सिक्किम। खांगचेन जोंगा कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में बायोस्फीयर रिजर्व है। डिब्रू सैखोवा अभी आपको पढ़ाया ही है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व भारत का, ठीक। और देहांग दिबांग, देहांग दिबांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। देहांग दिबांग टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। मानस, मानस टाइगर रिजर्व कहाँ है? बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? असम में। मानस कहाँ है? असम में। और मानस टाइगर रिजर्व भी है असम में। ये हो गया पन्ना, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। और ये कच्छ, कच्छ कहाँ है? स्टेट वाइज देखो ना मैप में कि कौन सा राज्य कहाँ है, इतना तो आपको पता ही होगा बच्चों।
तो ये कच्छ कहाँ है? गुजरात में। पन्ना मध्य प्रदेश। और ये कौन सा है? ये है, अगला कौन सा है? नोकरेक। नोकरेक कहाँ है? ये भी असम में है। नोकरेक कहाँ है? ठीक। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। सुंदरबन पश्चिम बंगाल। और ये पंचमढ़ी कहाँ है? पंचमढ़ी कहाँ है टाइगर रिजर्व? ये पड़ेगा मध्य प्रदेश में। और ये कौन सा है? अचन कमार। अचन कमार अमरकंटक। अचन कमार अमरकंटक। ठीक। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश। सिमलीपाल उड़ीसा। ठीक। सुंदरबन से आपको बताइए पश्चिम बंगाल। नीलगिरी। नीलगिरी पर्वत में है। ठीक। केरल। और ये अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? ये है तमिलनाडु। और गल्फ ऑफ मन्नार ये तो तमिलनाडु के उसमें पड़ेगा, गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी में। ठीक। और ये श्रीशैलम हिल्स कहाँ है? ये पड़ेगा जाके कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। और ये कौन सा है? ग्रेट निकोबार कहाँ है? ये तो अंडमान निकोबार में है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में पड़ेगा। आगे देखो, इसको ऐसे पढ़ लेते हैं। नीलगिरी सबसे पहला कौन सा था? बताया था आपको, नीलगिरी। कहाँ है ये? तमिलनाडु केरल कर्नाटक में क्षेत्रफल। ठीक। 1986 में सबसे पहला है। 1986 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दूसरा 1988 में कौन सा बना था? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व भी है उत्तराखंड में। अगला मन्नार की खाड़ी। सबके सन याद करने की जरूरत नहीं वैसे। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में। ठीक। नोकरेक मेघालय, सॉरी असम में नहीं है। नोकरेक कहाँ है? मेघालय। अभी आपको बताया था तो गलती से हो गया था, बता दिया था। वो नोकरेक कहाँ है? नोकरेक असम में नहीं, नोकरेक मेघालय में है। सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल। 1989 में। फिर 1989 में ही बना था मानस कहाँ है? असम में। सिमलीपाल उड़ीसा 1994। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश। पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। पंचमढ़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश। एक मिनट। अचन कमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। ठीक। और ये 2008 में कच्छ कारण बना था, ये गुजरात में। कच्छ करण जो बायोस्फीयर रिजर्व है, कच्छ कारण बायोस्फीयर रिजर्व में जंगली गधे पाए जाते हैं गुजरात में। 2008 में बना था। 2009 में बना कोल्ड डेजर्ट। ये कहाँ बताया था? हिमाचल प्रदेश। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। शीत मरुस्थली से बोलते हैं हिमाचल प्रदेश। कुछ क्षेत्र लद्दाख का भी आता है हालांकि। और 2000 में बना था कंचनजंगा, सिक्किम में। कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? सिक्किम में। 2001 में कौन सा बना था? अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। क्वेश्चन में पूछेगा अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में। 1989 में कौन सा बना था? बड़ा निकोबार जलमंडल आरक्षित क्षेत्र, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक। और ये पूछेगा 1997 में बना था डिब्रू सैखोवा, जो सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है, ये असम में है। 2010 में कौन सा था? शेषचलम पहाड़ियाँ कहाँ है? आंध्र प्रदेश। और 2011 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान 2011 कहाँ है? मध्य प्रदेश। आप देखते हैं हॉट स्पॉट।
ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, नामकरण किसने किया था? नॉर्मन मेयरस। हॉट स्पॉट, ये जो क्षेत्र जिसे बोलते हैं, तो हॉट स्पॉट का नामकरण किया था नॉर्मन मेयरस, नॉर्मन मेयरस ने। ठीक, हॉट स्पॉट किसे कहते हैं? ऐसा स्थान जहाँ समृद्ध जैव विविधता अर्थात विभिन्न प्रकार के, मतलब अलग अलग प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे की प्रजातियां अधिकता पाई जाती है। मतलब जैसे जीव जंतु होते हैं उनकी कई प्रजातियां वहाँ पे होती हैं, और पेड़ पौधे होते हैं उनके एक एक प्रजाति, जैसे एक पेड़ कोई भी ले लो, शीशम के पेड़ है या कोई मान लो कोई भी पीपल का पेड़ है, बरगद के पेड़ है, तो इसके एक प्रजाति नहीं कई प्रजातियां वहाँ पे पाई जाती हैं, उसको बोलते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र। और हॉट स्पॉट में जो जिनका मतलब कोई भी चाहे पेड़ पौधे की प्रजाति हो या जीव जंतु की प्रजाति हो, तो इनकी जो विलुप्त हो रही प्रजातियां, इनको संरक्षित करने वाले क्षेत्र को हॉट स्पॉट क्षेत्र कहते हैं। हिंदी में तप्त स्थल या हॉट स्पॉट का, ठीक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? तप्त स्थल। और ये हॉट स्पॉट क्षेत्र मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में हॉट स्पॉट क्षेत्र पाए जाते हैं। और फौना, ये जैसे देखते हैं फौना, मतलब समस्त जीव जंतु को फौना कहते हैं, और फ्लोरा, समस्त पेड़ को फ्लोरा कहलाते हैं। ठीक, जीव जंतु को फौना और पेड़ को फ्लोरा, इन दोनों फौना और फ्लोरा के प्रजातियों को संरक्षित करने वाले क्षेत्र को हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। भारत में कितने हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं? 4। भारत में 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक, मैप में देखो, मैप में कहाँ कहाँ है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हो गए। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। जो हिमालय क्षेत्र में अभी आपको मैंने मार्क किया था, हिमालय क्षेत्र का हॉट स्पॉट क्षेत्र, उसमें कौन कौन से हिमालय क्षेत्र में आते हैं हॉट स्पॉट? भूटान देश में है, नेपाल में भी है, नॉर्थ साउथ इंडिया में। ठीक, नॉर्थ और साउथ इंडिया क्षेत्र आते हैं हिमालय क्षेत्र में। ठीक, साउथ मतलब उधर जो क्या बोलते हैं, और पश्चिमी एवं पूर्वी घाट। दूसरा कौन सा हॉट स्पॉट क्षेत्र भारत में? पश्चिमी और पूर्वी घाट। ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, श्रीलंका तक फैला। ठीक, श्रीलंका तक। और इसमें अगस्थ्यमलाई पहाड़ियाँ, और अगस्थ्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व भी बताया था आपको अभी, जो कि कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और ये अगस्थ्यमलाई पहाड़ियाँ में हॉट स्पॉट आता है पश्चिमी एवं पूर्वी घाट का। शांत घाटी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान आदि आते हैं पश्चिमी एवं पूर्वी घाट हॉट स्पॉट क्षेत्र में। ठीक, जबकि पूर्वी हिमालय उत्तर पूर्व भारत से भूटान तक फैला है। पूर्वी हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला है? उत्तर पूर्व भारत से भूटान तक फैला है। तीसरा कौन सा है? तीसरा है इंडो बर्मा रीजन। तीसरा हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? देखेंगे, इंडो बर्मा रीजन। ठीक, तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? इंडो बर्मा रीजन। इसमें पूर्वी बांग्लादेश, मलेशिया तक का हिस्सा था। पूर्वी बांग्लादेश से लेकर मलेशिया तक का हिस्सा था इंडो बर्मा रीजन में, हॉट स्पॉट क्षेत्र में। और भारत का छोटा सा ही भाग समझ लेते, केवल भारत का छोटा सा भाग समझिए, सुंदरबन का एरिया केवल पश्चिम बंगाल की तरफ का। ठीक, चौथा है इसके अंतर्गत ये सुंदरबन क्षेत्र हॉट स्पॉट क्षेत्र जो है, सुंदरबन हॉट स्पॉट क्षेत्र जो है, इसके अंतर्गत समस्त आइलैंड्स आते हैं, पूरे आइलैंड सुंदरबन के। ठीक, और क्लास को जल्दी जल्दी लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर करो और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी। कमेंट करके बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करो क्लास कैसी लग रही है। और लाइक तो कोई कर ही नहीं रहा, जल्दी जल्दी क्लास को लाइक करो। सुंदरबन क्षेत्र में कौन सा था? थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा भारत के अंडमान निकोबार
आइलैंड आते हैं। भारत का अंडमान निकोबार मतलब ये सुंदरवन से लेकर, सुंदरवन क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, ये पूरा एरिया लेकर, और बांग्लादेश और ये क्या बोलते हैं, बांग्लादेश नीचे अंडमान निकोबार मतलब पूरा समुद्र के अंदर तक भी आता है ये हॉटस्पॉट क्षेत्र। ठीक, चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसका सही सही आंसर देना। प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन है बच्चों, प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व ने 10 वर्षों के लक्ष्य के मुकाबले 4 वर्षों में बाघों की संख्या को दोगुना करने के लिए नवंबर में पहला अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार T2 प्राप्त किया? मतलब ये T2 अवार्ड 10 वर्षों के लिए था कि 10 वर्षों में टाइगर की संख्या दोगुना करने का, लेकिन 4 वर्षों में ये किसने लक्ष्य पूरा कर लिया? तो वो था पीलीभीत टाइगर रिजर्व। कौन सा था? पीलीभीत टाइगर रिजर्व, 2014 से 18 के बीच में। और ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। SSC GD का पूछा गया क्वेश्चन है 2021 का। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो सरिस्का, अमनगढ़, जिम कॉर्बेट, पन्ना, कौन सा है? इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक, कोई भी नहीं है। उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व है पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो भी आपको पहले क्वेश्चन पढ़ा के आया हूँ। और ठीक, आगे देखो, मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया? ठीक, यूनेस्को द्वारा संरक्षित जैव मंडल घोषित किया गया मध्य प्रदेश के कौन से टाइगर रिजर्व को? हालांकि ये कान्हा, पेंच, सतपुड़ा और ये पन्ना चारों टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। तो कौन सा अवार्ड किसको यूनेस्को द्वारा मिला संरक्षित जैव मंडल के लिए? तो पन्ना टाइगर रिजर्व को। किसको? पन्ना टाइगर रिजर्व को। MPPSC में पूछा गया है। चैनल को जल्दी जल्दी लाइक करो, क्लास को जल्दी जल्दी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्वेश्चन है, काली टाइगर रिजर्व कौन सा है? काली टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अभी आपको पढ़ा के आए हुए हैं। और SSC CHSL में 16 अप्रैल 2021 को पूछा गया है। 16 अप्रैल 2021 को पूछा गया है। इसका आंसर दो जल्दी, क्या होगा? तो किस राज्य में? कर्नाटक में काली टाइगर रिजर्व। ठीक, इसके अंदर से काली नदी भी निकली है, आपको पढ़ा के आया हूँ, शुरुआत में ही पढ़ाया था ये। और ये पांचवा कौन सा है? भारत के निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में इसकी पहली हॉट एयर बैलून वन्यजीव सफारी दिसंबर 2020 में शुरू की गई? भारत के निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व में पहली हॉट एयर बैलून वन्यजीव सफारी दिसंबर 2020 में शुरू की गई? कहाँ पे? इसका आंसर है, पहला ऑप्शन है मानस, पहला ऑप्शन कौन सा है? मानस टाइगर रिजर्व, दूसरा बुक्सा टाइगर रिजर्व, तीसरा जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, चौथा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और इसका आंसर क्या होगा? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। और कमेंट करके बताओ मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में? मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? और जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? कमेंट करके बताओ जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, पलामू टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा झारखंड, तीसरा गुजरात, चौथा असम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? झारखंड, पलामू टाइगर रिजर्व। अगला है, निम्नलिखित सब पढ़ाए हुए हैं, जितना मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, ये सब पढ़ा के आया हूँ अभी आपको। निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में क्रांतिक बाघ आवास के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? क्रांतिक बाघ आवास मतलब बाघों के रहने के लिए बता रहा है क्रांतिक बाघ आवास। ठीक,
कहाँ पे? नागार्जुन सागर श्रीशैलम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक, इसका राज्य बताओ। ये जो टाइगर रिजर्व है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये कौन से राज्य में है? कमेंट करके बताओ। जल्दी 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 कमेंट करो, जल्दी जल्दी। अगला क्वेश्चन है, भारत के में से कौन से टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य, मतलब टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य का अपना आधिकारिक शुभंकर भूर सिंह द बारासिंगा, भूर सिंह द बारासिंगा है, भूर सिंह द बारासिंगा है। इसका आधिकारिक शुभंकर है भूर सिंह द बारासिंगा। कौन से टाइगर रिजर्व है? कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व। ठीक, और कौन से राज्य में है कान्हा टाइगर रिजर्व? मध्य प्रदेश। ठीक, पन्ना भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व जो विश्व में अच्छी तरह से प्रचारित वन्यजीव अभियानों में से एक है, और यह कब शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कब शुरू किया गया था? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, कब शुरू किया गया था? 1973 में, इंदिरा गांधी की सरकार में। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया 2022 में, अभी हाल फिलहाल में। ठीक, जिसको ना समझे क्लास को भी पूरे लिखो और क्वेश्चन को भी जरूर लिख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, एक बायोस्फीयर रिजर्व में विभाजित है, एक बायोस्फीयर रिजर्व में विभाजित है कितने जोन? 3 जोन। कितने जोन विभाजित है? 3 जोन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है? ठीक, शीत मरुस्थल, ये अभी बताया था, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, और कुछ क्षेत्र लद्दाख का भी है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल, गिरवन कहाँ पे? है ही नहीं, गिरवन है ही नहीं, गिरवन बायोस्फीयर रिजर्व भारत में नहीं है। नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ है? नीलगिरी है, नीलगिरी पर्वत में, केरल में, और कर्नाटक और तमिलनाडु के क्षेत्र भी आता है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में। SSC MTS 2023 का सवाल है ये, SSC MTS 2023 में पूछा गया है। ठीक, अगला है 12 नंबर क्वेश्चन है, किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी डुगोंग, ये स्तनपायी डुगोंग अर्थात डुगोन और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? आंसर है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व में डुगोंग और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं। अगला है, बस और 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, बस क्लास का लास्ट है। कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लगी आपको। 13 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। और कब बना था ये? 1986। कब बना था? 1986 में। ठीक, अगला है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये होमवर्क है बच्चों आपका। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है? पहला ऑप्शन है सुंदरवन, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा पूर्वी घाट, चौथा गंगा का मैदान। आरपीएससी में पूछा गया है, आरपीएससी में प्रीलिम्स के एग्जाम में। तो इसका कमेंट करके आंसर बताओ, होमवर्क है आपका बच्चों में। अगली क्लास में इसका आंसर देंगे, और कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसका सही आंसर देता है। चलिए ठीक है।